नमस्कार, डीसी का डंका में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अवनिंद्र आशुतोष। आपने एक सरकारी नारा कई बार सुना होगा, हम दो हमारे दो, मगर इन दिनों इस नारे को थोड़ा विस्तार कर दिया गया है। मसलन हम दो हमारे तीन। कुल मिलाकर हंगामा बरपा हो गया है। जनसंख्या पर देश में एक बार फिर से सियासत शुरू हो गई है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के 2 से अधिक बच्चे होने वाले बयान पर उनके विरोधियों ने निशाना साधना शुरू कर दिया है। भागवत के बयान से समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और एमआईएम जैसी पार्टियों को तकलीफ होने लगी है। मोहन भागवत ने जब कहा कि बच्चे 2 से अधिक यानी 3 होने चाहिए, उसके पीछे उन्होंने तर्क भी दिया है। इस तर्क को समझने की ज़रूरत है। उनका यह कहना है कि आधुनिक जनसंख्या विज्ञान कहता है कि जब किसी समाज की जनसंख्या यानी प्रजनन दर 2.1 से नीचे चली जाती है तो वो समाज नष्ट हो जाता है दुनिया से। वो समाज तभी नष्ट हो जाता है जब कोई संकट नहीं होता। इस तरह से कई भाषाएं और समाज भी नष्ट हो गए हैं। जनसंख्या 2.1 के नीचे नहीं जानी चाहिए। आमचं कुटुंब हे समाज आहे, समाजात लहान ग्रुप आहे। समाजात कसं राहायचं, कसं वागायचं हे व्यक्ती कुटुंबात शिकतो। संख्येचा उल्लेख झाला, जनसंख्या कमी होते फार चिंता नाही। चिंतेचा विषय आहे याचं कारण हे शास्त्र, लोकसंख्या शास्त्र जे आधुनिक असं सांगतं की 2.1 च्या खाली जायला लागलो तर तो समाजच नष्ट होतो। पृथ्वीच्या पाठीवर तो राहत नाही। कोणी त्याला मारेल असं नाही, तो काही नसलं संकट तरी तो समाज नष्ट होतो, पुढे चालत नाही। अनेक भाषा अशा नष्ट झाल्या, अनेक समाज असे नष्ट झाले। 2.1 च्या खाली येता कामा नये। आपल्या देशाची जनसंख्या नीती 1998 वगैरे मध्ये ठरली का 2002 मध्ये ठरली, साल माहिती आहे मला, पण त्याच्यातही असं सांगतात की 2.1 च्या खाली नको। 2.1 म्हणजे 0.1 तर माणूस जन्मत नाही ना कधी, 2 पेक्षा जास्ती पाहिजे, म्हणजे 3 पाहिजे कमीत कमी, असं शास्त्र सांगतं। जाहिर है भागवत का ये बयान विपक्ष के गले नहीं उतर रहा है। भारत की जनसंख्या वर्तमान स्थिति में 140 करोड़ से भी ज़्यादा है। दुनिया के सबसे ज़्यादा आबादी वाले देशों में भारत पहले नंबर पर है और चीन दूसरे नंबर पर है। भारत की जनसंख्या से जुड़ी कुछ और भी रोचक बातें हैं जो आपको जाननी चाहिए। भारत की जनसंख्या वृद्धि दर में कमी आई है, ये गंभीर विषय है। भारत की जनसंख्या का वितरण असमान है, यानी बराबर नहीं है। उत्तर भारत में जनसंख्या घनत्व तो ज़्यादा है जबकि दक्षिण भारत में काफ़ी कम है। भारत की जनसंख्या कुल विश्व जनसंख्या का 17.71% है। भारत जल्द ही जनगणना कार्यक्रम का आयोजन करने की तैयारी में है और निश्चित रूप से ये बहुत ज़रूरी है। अब जरा सुनते हैं कि एमआईएम के प्रमुख जो असदुद्दीन ओवैसी हैं, उन्होंने भागवत के बयान पर क्या कहा है। तो आप तो हमको दिखा रहे हैं कि हम लोग रिसोर्सेज खा जाएंगे, वो खा जाएंगे। अब मोहन भागवत बोल रहे बच्चे पैदा करो, तो हम मोहन भागवत जी से पूछना चाह रहे हैं कि बच्चे पैदा करने के लिए वो क्या लोगों को देंगे, क्या कुछ देंगे? अकाउंट में डालेंगे 1500 रुपए, जो बच्चे ज्यादा पैदा करेगा उसको 1500 बढ़ के मिलेंगे? नहीं, औलाद पैदा करो स्कीम निकालेंगे क्या? जनसंख्या बढ़ाने के मामले में मोहन भागवत के बयान को हिंदुओं की जनसंख्या बढ़ाने से जोड़कर देखा जा रहा है। ऐसे में मुंबईकरों की भी राय बेहद मायने रखती है, जिसका जायजा लिया हमारे संवाददाता मनेंद्र प्रताप सिंह ने। देश में सनातन को लेकर काफ़ी समय से एक अभियान छिड़ा हुआ है और हिंदुओं को लेकर अभी विभिन्न मुद्दे हावी है। बांग्लादेश में चाहे हिंदू मंदिरों पर हमले और हिंदुओं के पर हमलों की बात करें या फिर देश में बयानबाजी नेताओं की हो, सभी नेता हिंदू और गैर मुस्लिम आबादी को बढ़ाने की बात कर रहे हैं। अभी हाल ही में आरएसएस प्रमुख, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने बयान दिया है कि हिंदुओं को यदि अपनी रक्षा करनी है तो अपनी आबादी बढ़ानी पड़ेगी। तो इसी मुद्दे को लेकर हम इस भी कांदिवली में है और कुछ लोग हमारे साथ में है, तो आइए नागरिकों से बात करते हैं इस मुद्दे को लेकर। आपका परिचय वैसे, आपका नाम? मैं दिलीप भाई करके है, कोईसर में रहता हूँ, कोईसर रहता हूँ। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे अभी जो ये वातावरण यंगस्टर को इम्प्रेस होना मांगता है कि जो कुछ हो रहा है मैरिज के लिए वो लोग अपना करियर के बेस में जाता है। करियर करो मगर फिर भी शादी करके रखो कि फैमिली जैसा जॉइंट फैमिली वैसा फैमिली का कंसेप्ट बढ़े, उसके वैसा ही प्रचार कम से कम होना चाहिए। जितना हो सके उतना फ्यूचर के लिए मत सोचो, पर जो हो सके उतना मेहनत करो।
आप क्या कहेंगे, आपका परिचय? किरीट में गया। हाँ, बताइए क्या हिंदुओं के बारे में 2 बताइए। या 3 बच्चा होना ही चाहिए कम से कम। लेकिन अभी हम मुंबई में रह रहे हैं, लोग बाग कैरियर को फोकस ज़्यादा कर रहे हैं। कैरियर के बारे में सोचना ही नहीं, बच्चा 2-3 होना चाहिए, वही घर बोलता है इसको, हाउस इसको ही बोलता है, एक बच्चे से नहीं होता है। ऐसा आप क्या कहना चाहेंगे? इधर आ जाए, इधर बोलता है। हाँ मैम बोलो। आपका परिचय, आपका शुभ नाम? नूतन कमलेश शाह, मेरा आयु 17 साल 70 ईयर्स है और हम लोग यहाँ अरहम सेवा कर रहे हैं। अभी आप किसके बारे में पूछ रहे थे? बच्चों के बारे में। अभी अब एक सनातन को लेके एक अभियान चला हुआ है और हिंदुओं को आबादी बढ़ाने की बात कही है नेताओं ने। सही बात है, लेकिन खर्चा भी इतना है कि अभी सब सर्विस वाले हैं ना, तो बच्चे रखने का भी प्रॉब्लम्स है, इसके लिए सब एक बच्चा करके छोड़ देते हैं। लेकिन ज़रूरी है, बच्चा ज़्यादा जाएगा तो अपना आबादी बढ़ेगी, नहीं तो सब ख़त्म हो जाएगा। मेरा नाम प्रेम वाल्मीकि। देश को आबादी बढ़ाना चाहिए, पर ये जो परिस्थिति है, जो जितना अभी महंगाई हो गई है, महंगाई के हिसाब से कैसे हिंदू बढ़ना चाहिए, पर कैसे बढ़े? इस गरीबी हालत है, कितनी महंगाई चल रही है यहाँ पे। हाँ, कैसा संस्था चल रहा है, कैसे गरीब लोग खाना खा रहे, तो आबादी बढ़ाएंगे तो वो हिसाब से सरकार को काम भी करना चाहिए। गरीबों को ज़्यादा से ज़्यादा मोहलत करना चाहिए, हर चीज़ फैसिलिटी, जैसे ये संस्था कर रहा है, देखो गरीबों को खाना खिला रहा है, तो आबादी बढ़ेगी, आराम से बढ़ेगी एकदम। बट अभी आबादी बढ़ेगी तो उसके साथ में उसको खाना पीना चाहिए, सब कुछ चाहिए, शिक्षा चाहिए, सब कुछ चाहिए ना, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। आपका परिचय? मेरा नाम उमापत ठाकुर हुआ। देश की सेवा सबसे बड़ी सेवा, सबसे बड़ा धर्म राष्ट्रभक्ति है, उससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। जनहित की काज करना चाहिए। लेकिन ये सब राष्ट्र सेवा तभी होगी ना जब अपनी आबादी होगी। अभी हिंदू बहुत कम हो गए हैं देश में। आबादी की जरूरत नहीं, सूरज अकेला है, पूरा रोशनी देता है। आप अकेला अपना कामयाब बनिए, आप अपना अकेला सक्षम बनिए। सूरज क्या हजारों है, एक है, पूरा दुनिया को प्रकाश देता है। जनसंख्या इम्पोर्टेंट नहीं है, काबिलियत इम्पोर्टेंट है। क्या करना चाहिए उसके लिए? अपने अंदर काबिलियत लाइए, कैसे आप देश की सेवा कर सकते हैं, देश के राष्ट्र हित की काम कर सकते हैं। हाँ काका, आपका नाम? फजल मोहम्मद अंसारी। बताइए क्या कहना चाहेंगे? वो मोदी के बारे में वो कुछ बोलता है, मैं इतना पैसा डाला है, मगर एक किसको पैसा आया नहीं, तो सबको परेशान करके रखा है, हर चीज़ महंगी हो गई है। और वो बोलता है मंदिर मस्जिद तोड़ो बोलता है, ऐसा थोड़ी होता है। अभी उन लोग का जो निशान है भगवान का, वो टैग मार देखा जाए तो अंग्रेज़ लोग का टैग मार गया, और वो बोलता है हमारा फॉरेन का जो टैग मार आता है ना झंडे का, वो उसका बना के उसका पूजा कर रहे। और जो होम लिखा हुआ है वो 3 नंबर लिखा हुआ है, तो उसके बारे में बोलता है होम है। ऐसा मुसलमान लोग का भी वैसा ही है। मतलब है वो अंग्रेज अपना वो क्या बोलते हैं इंग्लिश में जो लिखा हुआ रहता है तो वो पहले ऐसा रहता है, फिर टेढ़ा होता है ना, वो उसको ऐसा करके हिंदू मुसलमान लोग ऐसा धर्म में लेके आ गए। नहीं, अपने धर्म का प्रचार जरूरी है या बाकी जो अपनी ज़रूरतें हैं पूरी होनी चाहिए? रोजी रोटी है, हाँ। रोजगार है। हाँ, वो तो है पहली बात, मगर ये लोग बड़े बड़े चोर लोग अपना जेब भरते रहते हैं, और क्या करें। मोदी भी कितना फॉरेन जाता था, इधर उधर भागता था, मस्का पॉलिश लगाता था, गले मिल रहा था। ये सब मस्का पॉलिश करके अपना जेब भरता है, और उधर किधर बहुत बड़ा स्टेडियम बनाया है। ये पैसा कहाँ से आया? पब्लिक का ही पैसा है ना, और भीख मांग के उधर से लेके आया है, ऐसा बात है। अब बोलते हैं मोदी अच्छा है, मोदी अच्छा है क्या है? एक नंबर का नहीं है साला। आपका परिचय? गणेश पवार। बताइए क्या मतलब ये ऐसा ही कुछ नहीं है, सब करप्शन है। जो देश में मांगता है वो कुछ नहीं है। जैसा गरीब को कुछ साथ मांगता है, जैसे हैंडीकैप है, जिसको गरीब लोग को साथ देना मांगता है, कोई देता नहीं है। जैसा धुत करके देते हैं। सिर्फ जब राजनीति आई, कोई पॉलिटी आया, सिर्फ उतने 5 साल के बाद में आते हैं घर के पास में, भाई उसको काम हमारे घर के कोई देखते नहीं है। जैसा भाड़े का घर हो या खुद का घर हो या मकान हो, कुछ हो, वो किसी को देखते नहीं है। हिंदू मुस्लिम जो चल रहा है अभी, हिंदू आबादी, उस पर क्या कहना? वो नहीं, वो सब भाई बहन सब रह सकते हैं। ऐसा है, ये नहीं मांगता ये तोड़ो वो तोड़ो, उसको तोड़ना नहीं चाहिए। वो एकता टूट जाती है। सब एक ही चाहिए, हिंदू मुस्लिम सब एक है। या ऐसा नहीं बोलता वो धर्म का वो है, ये मैं धर्म का ही है, तो यहाँ पे मत रहे या हम मत रहो, सब एक मिलके रहना चाहिए। ये बस यही कहना है मुझे। संत शिरोमणि जलाराम बापानी जय।
अपना हिंदुस्तान में सनातन धर्म के लिए अपना हिंदुत्व बढ़ना चाहिए, तो अपना धर्म बचेगा तो राज बचेगा, राज बचेगा तो आबादी बचेगा। इसके लिए सब एकता होना ज़रूरी है, और एकता होएगा तो सब कुछ बचेगा। जलाराम बापा का वचन है, भूखे को खाना खिलाओ, प्यासे को पानी पिलाओ। ये हमारा कर्तव्य है, ये हमारा धर्म है। वो हिसाब से अपने को हिंदुत्व बचाना है, तो हिंदुत्व के लिए सबको एक होना ज़रूरी है। आपका परिचय? मेरा नाम दिनेश जैन है, मैं बोरीवली से बिलोंग करता हूं, और हमारे देश के अंदर हिंदुत्व की प्रखर भावना है, और हमारा देश हिंदू राष्ट्र होना ही चाहिए। ये हिंदुस्तान का नाम ही हिंदुस्तान से होता है, और हर हालत में इसको हिंदू राष्ट्र बनाना चाहिए। हमारी घटती जनसंख्या हमारे लिए बहुत खतरे का घोतक है, अतः हम सबको संगठित हो गए देश के प्रति और अपने हिंदुत्व के प्रति। सबसे पहले हम हिंदू हैं, बाद में दूसरी कास्ट के हैं, खत्री, ब्राह्मण, जैन, ये सब कास्ट है। पहले हम हिंदू और हिंदुस्तान, यही भावना प्रबल रहनी चाहिए, और यही भावना रहेगी, और मरते दम तक हम लोग ये भावना रखेंगे। और जो हमारे देश में जो योगी लोग जो काम कर रहे हैं सनातन धर्म की व्याख्या के लिए, सनातन धर्म का यहाँ पे साक्षात हमारा देश में नहीं होगा तो कहाँ पे होगा? ये हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र ही है, न बांग्लादेश में होगा न पाकिस्तान में होगा। जो लोग देश विरोधी ताकते हैं, जो रहते हैं इधर का और कहते हैं पाकिस्तान का, उनका यहाँ पे कोई जगह नहीं है, उनको सजा दे। हम लोग ही सहनशील है, हमारे मन में एक दया की भावना है, क्या वो उनके मन में कभी दया की भावना है नहीं। तो इसके लिए हमको जागरूक होना पड़ेगा, जागरूक होना पड़ेगा, और उसके लिए हमको कुर्बानी देनी पड़ेगी। तो हम लोग कुर्बानी देने के लिए भी तैयार है, हमारे राष्ट्र के लिए हम मर मिटने को तैयार है। हमारा देश अखंड रहे, और ये हमारा हिंदू राष्ट्र का सपना है। आने वाली पीढ़ियों की अच्छाई के लिए हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। इसमें हमारी पूरी तन मन धन से सहयोग और आत्मकथा और एकदम जुझारूपन है, और हमारा जज्बा है। इसके लिए हम सदैव प्रयत्नशील हैं, और मरते दम तक हिंदू राष्ट्र के लिए काम करते रहेंगे। धन्यवाद। तो ये थे मुंबईकर जिन्होंने हिंदुत्व के मुद्दे पर अपनी राय रखी। इनका कहना था कि देश में जागृति जरूरी है, और धर्म का प्रचार भी ज़रूरी है, लेकिन धर्म से ज़्यादा कुछ व्यक्तिगत मुद्दे भी है, जैसे अपने घर की रोजी रोटी का सवाल, बेरोज़गारी, उन मुद्दों पर भी ध्यान देना ज़्यादा ज़रूरी है। वीडियो जर्नलिस्ट अब्बास शेख के साथ मनिंदर प्रताप सिंह, कांदीवली, मुंबई। जनसंख्या पर छिड़े सियासी घमासान पर और अपडेट के लिए सीधे अपने संवाददाता मनिंदर प्रताप सिंह के पास चलते हैं और जानते हैं कि उनका क्या कहना है। मनिंदर, ये बताइए कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के 2 से 3 होने वाले बच्चे के बारे में जो बयान आया है, उससे सपा, कांग्रेस और एमआईएम को तकलीफ जो हो रही है, उसके पीछे क्या वजह है? देखिए आशुतोष जी, ये हिंदू धर्म का मुद्दा नहीं है, ये धार्मिक मुद्दे के साथ साथ राजनीतिक मुद्दा भी बन चुका है, और इसीलिए सब राजनीतिक पार्टियां इस पर अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रही है। सपा, कांग्रेस और एएमआई जो ओबीसी की पार्टी है, और ओबीसी ने ये तंज कसते हुए कहा है कि भागवत के जो बयान दिया है, उससे पहले उन्होंने कहा है कि भागवत खुद शादी क्यों नहीं करते। उन्होंने मोदी को भी कहा है कि पहले शादी करे फिर बच्चा पैदा करे। अच्छा, आज हिंदुओं की घटती जनसंख्या का जो आधार है, उस पर वाकई चिंता जताई जा रही है, क्या इसे आप सही मानते हैं? जी, हिंदुओं की घटती जनसंख्या तो चिंता का विषय सदा से ही रही है, क्योंकि अभी हमारे देश में एक बच्चा पैदा करने की जो इनकी मनस्थिति बनी हुई है, क्योंकि हिंदुओं की संख्या घट रही है और धर्म के आधार पर ऐसा माना जा रहा था। और जैसा कि भागवत ने अपने आंकड़े में भी बताया है कि जिस भी प्रजाति की प्रजनन दर 2.1% आ जाए तो वो ख़त्म होने के कागार पर पहुंच जाती है। तो ये हिंदू धर्म वाले जो जितने भी समाज है, उनकी प्रजनन दर काफ़ी कम हुई है पिछले कुछ समय से। इसके लिए अपन ये जो आधुनिकीकरण है उसको भी कारण मान सकते हैं, क्योंकि अभी कैरियर को प्रीफरेंस ज़्यादा दे रही हैं, और जो वैवाहिक स्थिति है उस पर असर पड़ रहा है। जी, आज ऐसे भी बहुत से हिंदू हैं जो 2 से ज़्यादा बच्चे पैदा करना चाहते हैं, मगर अपनी आर्थिक स्थिति देखकर वो हिम्मत नहीं कर पाते। ऐसे में मोहन भागवत के बयान पर उनका कितना असर पड़ सकता है? जी, दरअसल क्या है, अभी महंगाई का मुद्दा इतना हावी है, और महंगाई को देखते हुए घर चलाना काफ़ी मुश्किल हो रहा है। ऐसे में एक बच्चे की परवरिश करना काफ़ी टेढ़ी खीर है, और महानगरों में तो खासकर ये बहुत ही चिंता का विषय है कि यहाँ पर घर का खर्चा चलाना बहुत मुश्किल हो रहा है। तो ऐसे में हिंदुओं के लिए ये मनस्थिति अजीब है कि वे अपने परिवार को बढ़ाएं। मनिंदर, एक सवाल और है आपसे कि अनेक हिंदू दंपति महज एक बच्चे की इच्छा रखते हैं, और कई लोग ऐसा कर भी रहे हैं, आप इसे कैसे देखते हैं? जी, जैसा कि मैंने आपको बताया, वर्तमान में महंगाई काफ़ी बड़ी है और खर्चे काफ़ी हो रहे हैं,
ऐसे में घर चलाना काफ़ी विकट स्थिति पैदा कर रहा है। और अभी नई आधुनिक जो मानसिकता लोगों की बनी है वो अपने कैरियर के प्रति ज़्यादा है। तो ऐसे में पहले कैरियर को प्राथमिकता दी जा रही है, विवाह करने की जो आयु है वो भी लगातार बढ़ रही है। तो ऐसे में देखते हुए हिंदुओं की जो मानसिकता है वो पहले अपना कैरियर बनाने की है और उसके बाद में विवाह करने की है। और विवाह करने के बाद भी वे छोटा परिवार, सुखी परिवार जो आधार अपना पुराना था उसी पर कायम रहना चाहते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा एक बच्चे को प्राथमिकता दे रहे हैं, वो भी एक बच्चा उसकी अच्छे से परवरिश कर ले। हिंदुओं की, जैसा कि हमने अभी लोगों की मानसिकता जानी, उनके विचार जाने, उसमें भी उन्होंने कहा है कि महंगाई बहुत है और ऐसे में अगर एक बच्चा हो उसकी परवरिश अच्छे से हो जाए तो ही काफ़ी है। ये तमाम जानकारी देने के लिए मनिंद्र आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे संवाददाता मनिंद्र प्रताप सिंह। आज जनसंख्या के मामले में भारत ने भले ही चीन को पछाड़ दिया है, मगर मोहन भागवत के बयान से इस विषय को उठाकर एक नई बहस शुरू कर दिया गया है।